आज की कहानी का शीर्षक है आलसी ब्राह्मण और जिन्न। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार सुखी और संपन्न था। उसके पास एक बड़ा खेत, सुंदर और समझदार पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। ही उसकी सभी जरूरतें पूरी थीं। लेकिन एक समस्या थी। ब्राह्मण बहुत आलसी था। वह दिन भर सोता रहता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सोने चला जाता। काम के नाम पर उसके हाथ पैर कभी नहीं चलते थे। उसकी आलसी प्रवृत्ति से घर वाले परेशान रहते थे। एक दिन जब ब्राह्मण अपने घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक साधु महाराज आए। ब्राह्मण ने जल्दी से उठकर साधु का स्वागत किया। उसने और उसकी पत्नी ने साधु को भोजन कराया और उनकी सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि यह सही मौका है अपनी जिंदगी और भी आरामदायक बनाने का। उसने कहा, हे साधु महाराज, कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई काम न करना पड़े और कोई मेरी जगह सारा काम कर दे। साधु ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को एक जिन्न प्रदान किया और कहा, यह जिन्न तुम्हारे लिए हर काम करेगा, लेकिन याद रखना, इस जिन्न को हर वक्त कोई काम देना होगा। अगर इसे काम नहीं मिला तो ये तुम्हें खा जाएगा। ब्राह्मण को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वह खुश होकर साधु को विदा करता है और उत्साह के साथ जिन्न को देखता है। जिन्न ने प्रकट होते ही ब्राह्मण से कहा, मालिक, मुझे काम बताइए। ब्राह्मण ने डरते हुए उसे अपने खेत जोतने का काम दिया। जिन्न तुरंत गायब हो गया। थोड़ी ही देर में जिन्न वापस आकर बोला, मालिक, खेत जोत दिया, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण ये देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा काम जिन्न ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसने उसे खेतों में पानी लगाने का काम दिया। जिन्न ये काम भी कुछ ही देर में पूरा कर वापस आ गया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान रह गया कि इतना बड़ा काम जिन्न ने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसने उसे खेतों में पानी लगाने का काम दिया। जिन्न ये काम भी कुछ ही देर में पूरा कर वापस आ गया। ब्राह्मण एक एक करके जिन्न को कई काम देता गया, लेकिन जिन्न हर काम चुटकियों में पूरा कर देता। शाम होने से पहले ही सारे काम निपटाकर जिन्न फिर ब्राह्मण के पास आकर बोला, अब अगला काम बताओ मालिक, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण घबरा गया। उसके पास जिन्न को देने के लिए अब कोई काम नहीं बचा था। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को डरा हुआ देखा और पूछा, स्वामी, क्या बात है? ब्राह्मण ने पूरी समस्या बताई। उसकी पत्नी ने कहा, मैं इस जिन्न को काबू में कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे वचन देना होगा कि आप अब कभी आलस नहीं करेंगे और अपना हर काम खुद करेंगे। ब्राह्मण ने डर के मारे तुरंत अपनी पत्नी से वादा कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोली, जाओ और हमारे कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दो। ध्यान रखना कि पूंछ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। जिन्न को यह काम आसान लगा। उसने तुरंत कुत्ते की पूंछ को सीधा करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह पूंछ को छोड़ता, वह फिर से मुड़ जाती। जिन्न ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार पूंछ वापस टेढ़ी हो जाती। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी जब जिन्न पूंछ सीधी नहीं कर पाया, तो उसने हार मान ली। उसने ब्राह्मण से कहा, मालिक, यह काम मेरे बस का नहीं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिन्न के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने अपने वचन का पालन किया। उसने आलस छोड़ दिया और अपने सभी काम खुद करने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। अब उनका परिवार और भी अधिक सुखी हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने काम खुद करने चाहिए, क्योंकि आलस से हम मुश्किलों में पड़ सकते हैं। साथ ही हर समस्या का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।